हेलो नमस्कार मित्रों, मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया मिस्टर साइंस एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़े हैं। और हमेशा की भांति हम जनरल साइंस के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे, जो हमारी समस्त प्रतियोगी परीक्षा और एकेडमिक कक्षा 8 से लेकर 12 तक सभी कक्षाओं में महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। हमने पहले बात की थी पाचन तंत्र के बारे में, और आज हम नए टॉपिक के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, जो हमारे मनुष्य के शरीर का महत्वपूर्ण अंग है। आज बात कर रहे हैं हम ग्रंथियों के बारे में। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, जो क्या करती है, वो हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां हार्मोन का स्राव करती है। बहिःस्रावी ग्रंथियां क्या करती है, एंजाइम का स्राव करती है। और कुछ मिश्रित ग्रंथियां होती है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का स्राव करती है। इन सब के हम डिटेल से अध्ययन के लिए हम चर्चा करेंगे। आइए, ग्रंथियां कोशिकाओं का ऐसा समूह जो तरल पदार्थों का स्त्राव करे, ग्रंथियां कहलाता है। जो कोशिकाएं होती है उनका ऐसा समूह जो तरल पदार्थों का स्त्राव करता है, वो ग्रंथियां कहलाती है। मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। मानव शरीर में 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। हम बात करते हैं सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। फिर दूसरी है बहिःस्रावी ग्रंथियां, जिसे एक्सोक्राइन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और तीसरी है मिश्रित ग्रंथियां, जो अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है, उन्हें मिश्रित ग्लैंड्स भी कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं इसकी पहली ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको डिटेल से पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो हार्मोन का ही स्त्राव करे। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो हार्मोन का ही स्त्राव करे, अंतःस्रावी ग्रंथियां कहलाती है। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्रिका के साथ मिलकर शरीर का नियंत्रण, जो मानव की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो तंत्रिकाओं के साथ मिलकर शरीर का नियमन और नियंत्रण दोनों का कार्य करती है। जो मानव शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो तंत्रिका के साथ मिलकर अपने जो नर्व सिस्टम है, तंत्रिका तंत्र है, इनके साथ मिलकर शरीर का नियंत्रण व नियमन का कार्य करती है। कब हमारे कौन सा हार्मोन स्रावित करना है, इनका नियंत्रण ये करती है एंडोक्राइन ग्लैंड। मानव की अंतःस्रावी ग्रंथियां तंत्रिका के साथ मिलकर शरीर का नियमन व नियंत्रण करती हैं। इसे न्यूरो एंडोक्रोनोलॉजी कहते हैं। जो हमारे शरीर का नियमन करती है अंतःस्रावी ग्रंथियां, इसे न्यूरो एंडोक्रोनोलॉजी कहते हैं। और बात करते हैं अंतःस्रावी विज्ञान का जनक। जो हमारे अंतःस्रावी विज्ञान एंडोक्राइन जो हम पढ़ रहे हैं, इस अंतःस्रावी ग्रंथियों के जो इन विज्ञान का जनक कौन है, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अंतःस्रावी विज्ञान के जनक है थॉमस एडिसन। जो थॉमस एडिसन वैज्ञानिक है, ये अंतःस्रावी विज्ञान के क्या है, जनक है। अंतःस्रावी ग्रंथियों में नलिकाकार संरचनाएं नहीं पाई जाती। जो भी हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इनमें नलिकाएं नहीं पाई जाती, नलिकाकार संरचनाएं नहीं पाई जाती है। इसलिए इसे नलिका विहीन ग्रंथियां या ट्यूबलेस ग्लैंड्स भी कहा जाता है। जो भी अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये हार्मोन को सीधे ही हमारे शरीर के अंदर जो है रक्त है, जो हमारा अंग है, वहां तक छोड़ देती है। इनमें एक नलिकाएं नहीं पाई जाती, इसलिए इन्हें ट्यूबलेस या नलिका विहीन ग्रंथि भी कहा जाता है। बात कर रहे हैं हमारी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये जिस रासायनिक पदार्थ का स्त्राव करती है उसे हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं, हार्मोन। और हार्मोन शब्द की खोज, जो हार्मोन की खोज किसने की, हार्मोन की खोज स्टारलिंग नामक वैज्ञानिक ने की। परीक्षा में पूछा गया सवाल है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया गया हार्मोन, उसकी खोज किसने की, तो बात करते हैं स्टारलिंग नामक वैज्ञानिक ने क्या की, हार्मोन की खोज की। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ, जो भी हार्मोन के बारे में चर्चा करते हैं, हार्मोन क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला रासायनिक पदार्थ है। हार्मोन रासायनिक रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसीय अम्ल, स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। जो हार्मोन होते हैं ये रासायनिक रूप से प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसीय अम्ल तथा स्टेरॉइड प्रकृति के होते हैं। हार्मोन संदेशवाहक की तरह कार्य करते हैं। हमारे किसी भी अंग तक सूचना पहुंचाने का कार्य क्या करते हैं, हार्मोन करते हैं। और हार्मोन का लक्षित अंग दूर होता है। हमारे हार्मोन है वो, उनका लक्षित अंग क्या होता है, दूर होता है। ये अगर हमारी स्पर्श अगर किसी अंगुली के पिन चुभाई, तो इसका स्पर्श कहाँ तक जाएगा, सीधा मस्तिष्क को जाकर सूचना करेगा कि यहाँ पर पिन है, इसको पिन को यहाँ से हाथ हटाओ। तो इसका लक्षित अंग क्या होता है, दूर होता है। और सबसे पहले खोजा गया हार्मोन सिक्रेटिन हार्मोन। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि सबसे पहले खोजे गए हार्मोन का नाम क्या है, तो सिक्रेटिन। इस प्रकार से अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसके बारे में हमने सामान्य जानकारी प्राप्त की। और आगे बात करते हैं। हाँ, तो हम बात करते हैं ग्रंथियों के बारे में। हम ग्रंथियों के प्रकार के बारे में पढ़ते हैं।
जो ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की हमने पढ़ी, अंतःस्रावी, बहिःस्रावी और मिश्रित। तो हमने अंतःस्रावी के बारे में सामान्य जानकारी प्राप्त की। तो हम बात करते हैं सबसे पहले अंतःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां अपन पढ़ेंगे। अंतःस्रावी ग्रंथि में पहली ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड, जो मटर के दाने के समान श्रृंखला में हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है। और दूसरी है पीनियल ग्रंथि, जिसे बोलते हैं मस्तिष्क की जैविक रेती, या इसे बोलते हैं जो हमारे जो पीनियल ग्रंथि है ये हमारे दोनों नेत्रों के मध्य ये पाई जाती है। फिर थायराइड ग्रंथि, जो हमारे गले में जो हमारा जो श्वसन मार्ग है, कंठ है, यहाँ पर ये थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। और 4 नंबर पे पैराथायराइड, ये थायराइड ग्रंथि के ऊपरी हिस्से पर पाई जाती है। और एक बात करते हैं थाइमस ग्रंथि, जो 5 नंबर पे अंतःस्रावी ग्रंथि पड़े, थाइमस ग्रंथि, जो हमारे जो शरीर का जो हमारे जब हमारी युवावस्था आती है, यौवनावस्था आती है, तो हमारे थाइमस ग्रंथि धीरे धीरे क्या होती है, अपने विकास करके ये लुप्त हो जाती है। फिर अग्नाशय ग्रंथि, ये भी क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह हार्मोन का स्रावित करती है। और लास्ट है एड्रिनल ग्लैंड या अंतःस्रावी ग्रंथि, जो हमारी ये ग्रंथियां हैं, इस प्रकार से ये 7 ग्रंथियां हैं, पिट्यूटरी, पीयूष ग्रंथि, पीनियल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड, थाइमस, अग्नाशय, एड्रिनल, ये सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं जो क्या करती है, हार्मोन का स्रावित करती है, हार्मोन का सिक्रेशन करती है। इसी प्रकार हम बात करते हैं बहिःस्रावी ग्रंथियों में कौन कौन सी ग्रंथियां पढ़ेंगे। ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ये फ्लो चार्ट इसलिए बनाया कि आपको सभी महत्वपूर्ण जो भी हमारी ग्रंथियां उनके बारे में एक बार अपन नजर कर सकें। आंखों में पाई जाने वाली ग्रंथि है लेक्राइमल ग्रंथि। जो लेक्राइमल ग्रंथि है ये अश्रु ग्रंथि भी कहलाती है। ये हमारी आंख में आंसुओं का निर्माण करती है। और आंख में एक जीस ग्रंथि पाई जाती है, जो हमारे आंख में किसी भी प्रकार के बाहर से जो भी अपशिष्ट पदार्थ जाता है तो उसको क्या करती है, वो नष्ट करने में सहायता करती है। और जो मच्छर होते हैं, कीड़े होते हैं, उनको भी जो इसमें एक लुब्रिकेंट होता है, स्नेक तरल पदार्थ होता है, जिसके कारण से वो उनकी मृत्यु हो जाती है। त्वचा में श्वेत ग्रंथियां पाई जाती है और तेलीय ग्रंथियां पाई जाती है, जो हमारी त्वचा को नम और चिकना बनाए रखती है। वो तेलीय ग्रंथियां और श्वेत ग्रंथियां ये भी क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथियों में है। ये क्या करती है, इसमें एंजाइम का स्राव करती है। कान में पाई जाने वाली ग्रंथि सिरुमिनस ग्रंथि, जो हमारे कान में एक चिकना पदार्थ का स्राव करती है, सिरुमिन नामक पदार्थ का स्राव करती है। जहां पर जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो सिरुमिन ग्रंथि के द्वारा जो सिरुमिन नामक पदार्थ स्रावित किया जाता है, तो उसके ऊपर धूल मिट्टी के कण उस पे जाके चिपक जाते हैं और कान से क्या करते हैं, हमें सुरक्षा प्रदान कराते हैं। मुख में लार ग्रंथियां पाई जाती है, जो लार एमाइलेज और टाइलिन नामक एंजाइम क्या करती है, स्राव करती है। आमाशय में जठर रस, जो जठर ग्रंथियां है वो जठर रस का स्राव करती है, जो हमारे भोजन को पचाने में क्या करता है, सहायक होता है। छोटी आंत में, जो आंतों में छोटी आंत में ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती है, वो भी क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथियां है। और अग्नाशय ग्रंथि ये भी क्या है, हमारे हम इसे पढ़ रहे हैं कि ये बहिःस्रावी ग्रंथि भी है और अंतःस्रावी ग्रंथि भी है। तो ये मिश्रित ग्रंथि के रूप में दोनों में हार्मोन और एंजाइम दोनों का स्राव करती है। और नर में पाई जाने वाली जो शुक्राशय है, जहां पर शुक्राणु क्या करते हैं, उनका निर्माण होता है, वो भी क्या है, बहिःस्रावी ग्रंथि है। और नर में शुक्राशय, प्रोस्टेट, बल्बो यूरेटर, ये तीनों क्या करते हैं, बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। और मादा में बहिःस्रावी ग्रंथि के रूप में बार्थोलिन नाम की जो झिल्ली होती है, बार्थोलिन ग्रंथियां होती है, जो योनि मार्ग को चिकना बनाए रखने का कार्य करती है। ये भी बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह कार्य करती है मादा में, बार्थोलिन झिल्ली। हम बात करते हैं मिश्रित ग्रंथियां। मिश्रित ग्रंथियां वे ग्रंथियां जो हार्मोन और एंजाइम दोनों को क्या करें, सिक्रेशन करें, जो अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करेगी और बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी कार्य करेगी। इससे पहली ग्रंथि है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि देखो इसमें भी है अंतःस्रावी ग्रंथि में, और हम बात कर रहे हैं बहिःस्रावी ग्रंथि में भी ये कार्य करती है। वृषण, जो हमारे नर के जो प्राथमिक जननांग है वृषण, ये भी क्या करते हैं, मिश्रित ग्रंथियों की तरह कार्य अपना व्यवहार रखते हैं। अंडाशय, जो मादा में जो प्राथमिक जननांग है, वो भी अंडाशय भी क्या है, मिश्रित ग्रंथि के रूप में कार्य करते हैं। फिर यकृत, जो लीवर है, हमारा लीवर भी क्या है, हार्मोन और एंजाइम दोनों का सिक्रेशन करता है, इसलिए ये मिश्रित ग्रंथियों के रूप में भी जाने जाते हैं। उम्मीद है कि जो ग्रंथियों का जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, वापस हमारे चैप्टर की करीबन 2 या 3 क्लास हो सकती है। तो उस हमारे पहले जो हम आज ग्रंथियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ग्रंथि एवं ग्रंथियों के प्रकार, तो इसमें हम सभी प्रकार के अंतःस्रावी ग्रंथि, बहिःस्रावी ग्रंथि और मिश्रित ग्रंथियों के बारे में हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे। और
इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि ग्रंथियों के प्रकार, जो सामान्यतः हम इनसे भी क्वेश्चन परीक्षा में पूछ दिए जाते हैं और इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। और हम इससे सामान्य विज्ञान की जितना हो सके हम ग्रंथियों के बारे में डीपली अध्ययन करेंगे। और समस्त प्रकार की जो प्रतियोगी और एकेडमिक कक्षाएं हैं उनके लिए हम भरपूर मेहनत करेंगे। और मैं और मेरे जितना हो सके आपको अच्छा मटेरियल आपको उपलब्ध कराने की मेरी जो है इच्छा है वो मैं जरूर पूरी करूंगा। इस वीडियो को आप पूरा देखें और अपने दोस्तों को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल के लिए कहें। दोस्तों, ये मिस्टर साइंस टीचर जो चैनल है ये आपकी सेवा में पूर्णतः निस्वार्थ रूप से ये आपके लिए मैं खड़ा हूँ। और मेरा टारगेट यही है कि जो नॉलेज है सामान्य विज्ञान का वो प्रत्येक छात्र और प्रत्येक बच्चों तक पहुंचे और कोई भी अपने विषय में कमजोरी महसूस न करें। क्योंकि आपको अपने लोकल परिवेश में और अच्छे शब्दावली में पढ़ाने के लिए जो मिस्टर साइंस टीचर की जो मैंने भूमिका ली है वो मैं पूरी करूंगा। और आपके जो नियम है, आपके जो सफलता है उससे मैं खरा उतरूंगा। आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को देखते रहें और आपका प्यार देते रहें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। जब तक के लिए जय हिंद।